नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग सीलमपुर में हैं और ये देखिए यहाँ पे उस बच्चे की अभी जो पार्थिव शरीर है वो लाया गया है और अब उसको यहाँ से ले जाया जा रहा है अंतिम क्रिया के लिए। मगर परिवार गमगीन है और सवाल खड़ा हो रहा है कि पहले यहाँ पे कुणाल, अब करण, और आखिर ये सब चीज़ें कब तक चलती रहेंगी, कब तक परिवार यहाँ पे अपने बच्चों को ऐसे ही गंवाता रहेगा। हालात देखिए, बड़ी संख्या में लोग हैं। ये पिता हैं, आप देख सकते हैं। ये पिता की हालत है, माँ की हालत आप देख सकते हैं। कल से ही ये लोग बेसुध हैं और प्रशासन के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा है कि प्रशासन यहाँ पे मूक दर्शक कैसे बन जाता है। तीसरे चौथे महीने में ये दूसरा मर्डर है, कुणाल के बाद करण का मर्डर, और बार बार यहाँ मर्डर क्यों? क्या सीलमपुर से अब लोग पलायन करें? क्या सीलमपुर में कानून व्यवस्था चौपट हो जाती है? क्या उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस फेल है? क्या ऐसे हालात यहाँ पे हमेशा बने रहेंगे? ऐसे में लोग अब ये सवाल खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने बच्चे का जो जाने का गम है, माँ बाप के लिए बहुत इस वक्त बुरा है उनके लिए यह पल कि ऐसे में अपने परिवार का एक नौजवान बच्चा जो आगे उनके बुढ़ापे की लाठी बनता, उनका सहारा बनता, वो इस वक्त जा चुका है दुनिया से, और वो भी बिना कारण के। इसके पीछे कारण क्या है यह अभी कहीं भी निकल के नहीं सामने आ रहा, मगर परिवार अपना जवान बच्चा खो चुका है और लगातार एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन फेल है। और अब किसको आप ब्लेम करेंगे, किसको आप बोलेंगे कि यहाँ पे किसकी गलती है? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें सवाल खड़े करती हैं और परिवार वही सवाल पूछ रहा है। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है कि आखिर कब तक हम अपने बच्चों की जान ऐसी गंवाते रहेंगे, कब तक हम अपने बच्चों को ऐसे ही मरवाते रहेंगे। उनके ऊपर इस तरीके से चाकू से हमला होगा, हथियारों से उनका मर्डर किया जाएगा और पुलिस प्रशासन इसमें फेल हो जाएगा। और कब तक हम सीलमपुर में अपने बच्चों को इस तरीके से जान से जाता देखेंगे? माँ की हालत आप देख रहे हैं, पिता की हालत देख रहे हैं। आखिर यह सब कब तक चलेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। सीलमपुर में लोग इससे काफ़ी गुस्से में हैं, दहशत में हैं, डर है उनके अंदर कि आखिर कब तक हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को ऐसे ही यहाँ उनकी जान से हाथ धोते रहेंगे और लोग अपने बच्चों को ऐसे ही मरता देखेंगे। अब उनके पास उनका गुस्सा है जो कि यहाँ से हमें पलायन करना ही एक ऑप्शन बचता है। अगर हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को सेफ रखना है तो हम यही कर पाएंगे। मगर कहीं ना कहीं अगर पुलिस यहाँ पे सख्ती से पेश आए तो ही तब कहीं जाके ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो प्रशासन है, पुलिस है, ये कहीं ना कहीं अलर्ट अगर होगा तब यहाँ पे लगाम लगाई जाएगी। नहीं तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है और इससे यहाँ पे हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लोगों में कानून व्यवस्था का जो डर है होना चाहिए इन बदमाशों में, वो नहीं है। लोग इससे काफ़ी नाराज हैं और अपने बच्चे लगातार वो उनकी जान से हाथ धो के बैठ रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, जवान बेटे जा रहे हैं, जिस माँ बाप के जवान बच्चे चले जा रहे हैं, पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं जब वो, उसके बाद ये हालत हो रही है। तो वो क्या करें? उनके पास रोने के लिए और कानून पे सवाल उठाने के लिए, पुलिस पे सवाल खड़ा करने के अलावा कुछ नहीं बचता। लोगों में नाराजगी है। योगी शासन आना चाहिए, बस योगी की तरह यहाँ होना चाहिए। हमारे बच्चा आपको योगी ऐसा ही कोई चाहिए? बिल्कुल योगी जैसा चाहिए, तभी जाके सुधरेगा ये। दिल्ली का सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ तो बहुत ही गुंडागर्दी हो रही है। 3-4 मर्डर हो चुके हैं 6 महीने के अंदर अंदर। अब ये लगाओ कहाँ पब्लिक मर्जी करेगी? पुलिस वाले कोई सुनाई नहीं है। ये चौकी टूटनी चाहिए यहाँ से। और पुलिस वाले खुद दारू पीते हैं, मुर्गा खाते अंदर बैठ के और कहते हैं मर्डर कर दो तुम, मिल गई बोतल, मिल गई वो, मिल गई। यहाँ पे मर्डर हो गया, बताओ 10 कदम की दूरी पे होता है कि जहाँ चौकी है उसके सामने मर्डर हो रहा है। इससे ज्यादा ऑप्शन और क्या होगा? चौकी के सामने ऐसा काम हो रहा है तो पब्लिक क्या करेगी? पुलिस अंधी हो रही है बिल्कुल। पुलिस प्रशासन को यही नहीं पता, सेफ नहीं है, कुछ पता नहीं है। शाम को बच्चे घर आए नहीं आए, जब पुलिस चौकी के पास कांड हो रहा है, इससे बढ़ के और क्या होगा? दिए तले करो। पुलिस वाले ने फिर दिखाया क्यों नहीं वो कौन हो? लगता है पुलिस प्रशासन फेल हो गया और क्या? सीलमपुर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सीलमपुर के लिए फेल है और कहीं के लिए होगा। सीलमपुर में
कोई सेफ नहीं है। सीलमपुर में तो कोई भी सेफ नहीं है। पुलिस चौकी के पास है। जैसी चाहिए ऐसी सरकार चाहिए। खून का बदला खून चाहिए। खून का बदला खून होगा तो कुछ शांति होगी। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तभी दिल्ली सुधरेगी। करते रहेंगे। 10 मर्डर हो चुके सीलमपुर में 1 साल के अंदर। बहुत मारते वो बच्चा भी फरार कर रखा इन्होंने। हमें बच्चा भी नहीं दिखाया किसने मारा है, क्या हम देखने लायक नहीं थे? आप लोग हमें मांग यही है कि उसका भी मर्डर होना चाहिए जिसने मारा है। मर्डर के बाद जान के ऊपर जान चाहिए। मैं बच्चा गया इनकाउंटर चाहिए। और इनकाउंटर जो ये आए दिन हो रहा है, डर नहीं रह गया। हम सब तो जा ही निकल नहीं सकते। हर महीने का हिसाब हो गया निकल। हाँ ये नहीं है, बिल्कुल डर बैठा है मन में। कोई भी हो दिल्ली के अंदर हम नहीं सोचते कि हम सही समझते हैं। आप जा रहे हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, उससे भी खत्म करो। इनकाउंटर हो जाए खत्म। और योगी आना चाहिए। हाँ योगी चाहिए दिल्ली में। मैं बीजेपी की है, वो तो फेल निकल रही है। वो तो फेल है बिल्कुल। कुछ कर ही नहीं रही है। कोई डर नहीं रह गया इनको किसी चीज का। कोई नहीं है, तभी तो ये आगे बढ़ रहे हैं। उनको सही मिल रही है ना आगे से। सांसद मनोज तिवारी आए, विधायक आए यहाँ के, अभी तो कोई नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। यही आएंगे वोट मांगने। बस वोट मांगने आते हैं। अब तो कोई आएगा ही नहीं। कोई नहीं आता। बिल्कुल कोई नहीं आया। वोट देने के लिए हो, वोट देने के लिए, मरने के लिए हो, और नेता सिर्फ रोटी सेकते हैं। उनकी कोठियां बन रही है, गरीबों को कौन देखेगा? वो नहीं देखता आके। देखिए इस वक्त सीलमपुर में जो करण का मर्डर हुआ है, उसकी बॉडी आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हालात पैदा हो गए हैं। परिवार में जिस तरीके का इस वक्त मातम पसरा हुआ है, पूरे इलाके में गुस्सा है इस चीज़ को लेके। और कहीं ना कहीं ये प्रशासन का फेलियर है कि लगातार एक के बाद एक यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ तैनात है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। रात को यहाँ पे पुलिस बल और यहाँ के लोगों के बीच में काफ़ी झड़प हुई थी, क्योंकि यह लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे और पुलिस ने इनको रोका। और अब यहाँ देखिए, पहले कुणाल का मर्डर, उसके बाद यहाँ करण का मर्डर। और जो करण है उसकी अगर हम कहें तो नाबालिग है, और मारने वाला भी नाबालिग है। मगर यहाँ जिस तरीके के हालात बार बार पैदा हो रहे हैं, लोगों को अब डर लग रहा है। उनका साफ कहना है कि आखिर हम लोग कहाँ जाएं, अपने बच्चों को कहाँ तक बचाएं, किस तरीके से अपने बच्चों को, अपने परिवार को सेफ रखें। लोगों में डर है, गुस्सा है, नाराजगी है, और पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। ये देखिए, ये उनके पापा हैं। आप हालात देख सकते हैं। जिसका जवान बच्चा चला जाए वो उसकी क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। इस वक्त उस पिता पे क्या बीत रही है, परिवार पे क्या बीत रही है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जिसका बच्चा जाता है जवान, आप उसके ऊपर क्या बीतेगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कल जब यह बच्चा अपने काम पे था, 8:10 पे यह हादसा होता है। उस वक्त पिता इनके अपने काम पे थे। उनको वहाँ कॉल पहुँचती है कि उनके बच्चे की हालत सीरियस है, और उसके बाद से ही जैसे वो यहाँ आते हैं उनको ये पता चलता है, उसके बाद से ही उनकी हालत ऐसे ही है, वो बेसुध हैं। और कल शाम को जब ये हादसा होता है, पुलिस से इन लोगों की कहासुनी होती है, तो पुलिस इनके परिवार के कई लोगों को थाने में बुलाती है, बिठाती है, और वहाँ ये कहती है कि आप देखिए माहौल समझ यहाँ पे संभालिए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह यहाँ पे माहौल ना बिगड़े। मगर ये देखिए इस वक्त जिस तरीके से गमगीन माहौल है, कहीं ना कहीं उस परिवार पे इस वक्त पहाड़ जो टूटा हुआ है मुसीबतों का, आखिर इससे ये कैसे उभरेगा। 15 साल का एक बच्चा जिसकी यहाँ पे दर्दनाक मौत होती है, वो उस वक्त अपने काम पे था, और काम पे ही उसको मात्र चौकी से 10 मीटर की दूरी भी नहीं थी, वहाँ पे उसका मर्डर कर देता है, चाकू से उस पर हमला किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है अभी ये कोई नहीं बता के राजी है। मगर यहाँ पे जिस तरीके के हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं, उससे यहाँ पे लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, और एक बच्चे की यहाँ पे दर्दनाक मौत, पिता पे क्या बीत रही है आप देख सकते हैं। आखिर इनका दर्द कौन समझेगा, और कब तक यहाँ पे एक के बाद एक इस तरीके के हादसे होंगे, कब तक एक के बाद एक मर्डर होंगे, और कब तक लोग अपने बच्चों की जान यहाँ गंवाएंगे। अब सवाल यही खड़ा होता है, प्रशासन के ऊपर भी सवाल यही है कि आखिर कब तक यहाँ मर्डर होंगे, कब तक यहाँ पे इस तरीके के हालात पैदा होंगे, कब तक लोग अपने परिवार के बच्चों की जो जान है वो गंवाएंगे, और कब तक लोग यहाँ पे अपने परिवार के लोगों की जान से हाथ धो बैठेंगे। आखिर ये सब कब तक चलेगा, यह सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। सीलमपुर में यह अगर कहें तो दूसरे 3 से 4 महीने
महीने के अंदर ये दूसरा मर्डर है और 1 साल के अंदर कहें तो यहाँ कई मर्डर हो चुके हैं। पहले कुणाल, उसके बाद करण। आखिर यह टारगेट करके क्यों मारा जा रहा है? आखिर कौन से इसके पीछे कारण थे? अब इसका खुलासा होना चाहिए। पुलिस यहाँ पे कार्रवाई की बात तो कर रही है, मगर मात्र 10 मीटर की दूरी पे पुलिस बूथ था जहां बच्चे को मारा गया है, चाकू से उस पर हमला किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आप सोचिए, 100 मीटर की दूरी पे डीसीपी ऑफिस, 200 मीटर की दूरी पे यहाँ का थाना सीलमपुर और मात्र 10 मीटर की दूरी पे यहाँ वो पुलिस बूथ जिसके पास चाकू से करण की हत्या की जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस के ऊपर सवाल उठता है और पुलिस अगर सख्त एक्शन नहीं लेती है तो यहाँ के लोग जैसा कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या हम यहाँ से पलायन करें, यहाँ से इलाका छोड़ के चले जाएं और कहाँ तक भागें, कैसे हम अपने बच्चों की जान बचाएं और अपने बच्चों को कैसे हम सेफ रखें, अपने परिवार को हम कैसे सेफ रखें। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है जिससे लोगों ने, जो प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहा है, यह सवाल खड़े किए हैं। और आप देखिए इस वक्त जब बॉडी बच्चे की आई है करण की, तो यहाँ पे पूरा इलाका गमगीन हो चुका है और कल रात से ही इस पूरे इलाके में हलचल थी। कल रात से यहाँ पुलिस लगातार अलर्ट थी और पूरे इलाके को एक तरीके से बैरिकेड कर रखा है। यहाँ पे आने जाने वाले हर व्यक्ति से बात की रही है कि कौन है, कहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। मीडिया तक को यहाँ रोका जा रहा है और पिता की हालत आप देख सकते हैं कि इस वक्त उनकी हालत क्या है। ऐसे में उनका जिसका बच्चा जाएगा उसके ऊपर क्या बीतती है, आप लोग सोच सकते हैं क्या हालात होते हैं उस वक्त। प्रशासन तो फेल है, दिल्ली सरकार यहाँ वो भी फेल है। यहाँ के सांसद मनोज तिवारी हैं जो ना कुणाल मर्डर में आते हैं ना करण के मर्डर के बाद आते हैं। विधायक जुबेर अहमद हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, वो तक झांकने नहीं आते। आप सोचिए कि ये वही नेता हैं जो यहाँ पे झंडे गाड़ के बैठ जाते हैं जब उनको वोट लेना होता है, हाथ जोड़ते हैं आप हमारा परिवार हो, मगर जब इन पर मुसीबत पड़ती है तो ना सांसद, ना विधायक और ना प्रशासन कोई नहीं आता। अब लोगों की डिमांड है कि योगी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए, योगी जैसा यहाँ पे नेता चाहिए जो सीधा ऑन द स्पॉट फैसला करे। यहाँ का साफ, यहाँ के लोगों के सीधे सीधे जो आरोप हैं, जो मांग है कि हमें ऐसे बदमाशों का इनकाउंटर चाहिए। अगर यहाँ की व्यवस्था सही करनी है तो यहाँ के नेताओं को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, उनको भी जमीन पे आना पड़ेगा। सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम कहाँ जाएं। अब ऐसे में योगी सरकार चाहिए। दिल्ली में बीजेपी सरकार है, रेखा सरकार है, मगर वो भी फेल है क्योंकि सरकार उसी की है, बीजेपी की है, मगर जो तरीका है काम करने का वो कहीं ना कहीं लाचार है और कहीं ना कहीं फेल है, तभी ऐसे हादसे हो रहे हैं। दिल्ली में यह फेलियर है सरकार का, प्रशासन का, नेताओं का कि लगातार लोगों के बच्चे मारे जा रहे हैं और वो नेता यहाँ झांकने तक नहीं आते। अभी जब इलेक्शन आएगा तो वो यहाँ झंडे और टेंट गाड़ के बैठ जाएंगे, हमें वोट दीजिए, हम आपके बच्चे हैं, आपका परिवार हैं, हमें वोट दीजिए, हम आपके सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। मगर जब सुरक्षा और इनके यहाँ पे सपोर्ट का सवाल आता है तो वही नेता सबसे पहले गायब होते हैं और उसके बाद वो दिखते नहीं है अगले चुनाव तक। कैमरामैन मोहित के साथ एन भारत टीवी, सीलमपुर।